हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पर। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 21। इससे पहले हम 20 प्रैक्टिस सेट और 200 क्वेश्चनों का रिवीजन सेट कर चुके हैं। अगर आपने वो पहले नहीं प्रैक्टिस सेट लगाए हैं तो आप पहले उनको लगाइए, फिर आप प्रैक्टिस सेट 21 पर आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है कि किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले हैं। तो किस खिलाड़ी ने खेले हैं? सचिन तेंदुलकर ने खेले हैं। और इसलिए सीधी सी बात है, सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मैच खेले हैं भारतीय क्रिकेट में। कितने मैच खेले हैं? 664 टोटल मैच खेले हैं। अगर 664 मैचों में बात की जाए तो 463 ओडीआई मैच खेले हैं, 200 खेले हैं टेस्ट मैच। अगर पहले टेस्ट की बात की जाए तो मतलब 200वां टेस्ट जो है, 200वां टेस्ट उन्होंने किसके खिलाफ मतलब बानखेड़े में खेला था। कहाँ खेला? बानखेड़े में खेला। और इन्होंने एकमात्र T20 कहाँ खेला? साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला, जिसमें कितने रन बनाए थे? 10 रन बनाए थे। अगर देखा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने केवल एक T20 मैच खेला है, वो भी सर्वाधिक एक T20 मैच खेलने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वो है सचिन तेंदुलकर। और अगर इनकी शतकों की बात की जाए तो ओडीआई में 49 शतक हैं और टेस्ट मैच में 51 शतक हैं। आगे देखा जाए, सचिन तेंदुलकर ने अगर पहला ओडीआई कब खेला तो पहला ओडीआई खेला 18 दिसंबर 1889 में। किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ। अगर पहले टेस्ट की बात की जाए तो पहला टेस्ट 15 नवंबर 1989 को ही खेला है। आप इतना याद रखें कि 1989 में खेला है। अब आगे देखते हैं सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला। तो भारत रत्न उन्हें 2014 में मिला। और साथ ही 2014 में एक रसायन वैज्ञानिक CNR राव को भी 2014 में ही मिला। अब आगे देखते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन है कि चुरही, मांडेली और किंथिली किस राज्य में बोली जाने वाली बोलियां हैं। तो ये किस राज्य में बोली जाती है? तो ये हिमाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। अगर इसी प्रकार देखा जाए अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन? अपातानी कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली जाती है? अवधी। और अंडमान एंड निकोबार में सेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और लक्षद्वीप की माहे। ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, अब आगे देखा जाए, तीसरा क्वेश्चन है कि जो घेरिया नृत्य है, घेरिया नृत्य किस राज्य का है? तो गुजरात का है। कहाँ का? गुजरात का। और गुजरात का ऐसे ही है, राठवानी, घेर और पढ़िहारी और जुरुथुन गरबा। अगर पूछा जाए कहाँ का है? ये गुजरात का है। ऐसे ही लास्या और डांडिया टिप्पाणी कहाँ का है? गुजरात का है। और डांडिया जो है ये धनुष वाद्य यंत्र और बिल्लू वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगर पूछा जाए धनुष वाद्य यंत्र किस राज्य का है, किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से। या बिल्लू वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित? तो गुजरात से। ऐसे ही पंजाब का पूछा जाए, पंजाब में कौन कौन से? पंजाब में गिद्दा और कीकली कहाँ की है? पंजाब की। हरियाणा में धमाल और मंजीरा कहाँ का है? हरियाणा का। और महाराष्ट्र का पूछा जाए तो लेजिम और गोंधल। और लावड़ी और तमाशा कहाँ का है? तो ये भी महाराष्ट्र के हैं। आगे देखा जाए कि रेणुका आर्द्र भूमि नामक रामसर आर्द्र स्थान किस राज्य में है? तो रेणुका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है रेणुका आर्द्र भूमि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की। और ये रेणुका आर्द्र भूमि जो ये सबसे छोटी रामसर साइट है, कौन सी? रेणुका आर्द्र भूमि। और सबसे बड़ी अगर आर्द्र भूमि पूछी जाए तो सुंदरवन। ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। रामसर सम्मेलन की अगर बात की जाए तो कब हुआ? तो 2 फरवरी 1971 कहाँ? ईरान में हुआ। और अब भारत अगर इसमें कब शामिल हुआ? तो 1982 में शामिल हुआ। और भारत में देखा जाए तो कुल रामसर साइट कितनी है? तो 75 रामसर साइट है। सर्वाधिक देखी जाए तो 14 तमिलनाडु में और फिर 10 कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। 10 कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अब पूछा है भारत का पहला रामसर साइट केंद्र कहाँ खुला? तो ये कहाँ खुला? चेन्नई में। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि भारत का पहला रामसर साइट संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? तो चेन्नई में खोला गया। अब सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है? तो चिल्का झील कहाँ की? उड़ीसा की है। कहाँ की है? उड़ीसा की है। पांचवा क्वेश्चन देखा जाए तो पांचवा क्वेश्चन कहता है भारत का पहला धरोहर पशु कौन है? या भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी है। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल का है। इसका वैज्ञानिक नाम अगर पूछा जाए तो नेलाम्बो न्यूसीफेरा किसका है? कमल का। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद का।
इसका क्या है? फीकस बेंगालिसिस। कौन सा है? फीकस बेंगालिसिस। राष्ट्रीय पंचांग की बात किया तो शक संवत, जो कि 22 मार्च 1957 को अपनाई गई। और ये किसने चलाई थी? तो कनिष्क ने कब चलाई थी? 1978 AD में। और राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ। और ये बाघ कब बना राष्ट्रीय पशु? तो 1972 में बना। और इससे पहले कौन था? इससे पहले शेर था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय पशु जो बाघ है, उससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो शेर था। पहले कौन था? शेर। आई फिर देखा जाए राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है, जिसे सूस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूस भी कहते हैं। अगर राष्ट्रीय फल की बात करें तो राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम, जिसे क्या कहते हैं? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय मुद्रा अगर पूछा है तो रुपया। कौन सी है? रुपया, जो कब अपनाई गई? 2010 में, 15 जुलाई 2010 को। और इसकी डिजाइन किसने तैयार किया है? जो ये आर का जो निशान होता है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया? तो डी उदय कुमार ने। किसने? डी उदय कुमार ने। और राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो कौन सा है? मोर। और इसको राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाबो क्रेटस। किसका? क्रेटस। तो ये कब जो राष्ट्रीय पशु है? पाबो क्रेटस। और म्यांमार का भी क्या है? म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी है। कौन सा? पाबो क्रेटस, यानी कि मोर। अगर पूछा जाए छठवां, इमेजिनरी होमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी है। कौन है? सलमान रुश्दी। और इन्हें की सेम पुस्तक है फ्यूरी है और हॉर्म एंड लूका। किसकी पुस्तक है? हॉर्म एंड लूका, सलमान रुश्दी की। अगर पूछा जाए खुशवंत सिंह की कौन सी है? ट्रेन टू पाकिस्तान। दिल्ली ए नोवेल किसकी है? तो खुशवंत सिंह की है। अरविंद अडिगा की कौन सी है? तो सिलेक्शन डे है। किसकी? अरविंद अडगिया। रॉक्सिन बोर्ड की आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी पुस्तक है, एक पुस्तक का नाम लिखिए। अब आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन कौन सा है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। अगर पूछा है 1 जुलाई को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अगर CA देश चार्टर अकाउंटेंट दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। GST दिवस 1 जुलाई। और GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। अगर पूछा डॉक्टर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो डॉक्टर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर विधान रामचंद्र राय की याद में। और 6 जुलाई को कौन सा है? राष्ट्रीय जूनोज दिवस, यानी कि जूनोटिक बीमारी जो होती है उसके उसकी समझ लोगों में विकसित करें, उसके लिए कौन सा मनाया जाता है? राष्ट्रीय जूनोज दिवस। जूनोज दिवस, जैसे जूनोटिक बीमारियां जो होती हैं जो जानवरों से फैलती हैं, उनके बारे में जानकारियां देने के लिए दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। और 20 जुलाई को इंटरनेशनल शतरंज दिवस। और अगर 29 जुलाई को पूछा है तो इंटरनेशनल बाघ दिवस। 8वां क्वेश्चन है राष्ट्रपतियों का क्रम। अगर पूछा है तो आपके राष्ट्रपतियों का क्रम, तो सबसे पहले कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर बने डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर बीबी गिरी, फिर 5वें कौन बने? नीलम संजीव रेड्डी 5वें बने। 6वें बने ज्ञानी जैल सिंह। 7वें बने R वेंकटरमण। 8वें बने शंकर दयाल सिंह। 9वें बने KR नारायण। 10वें APJ अब्दुल कलाम। 11वीं बनी प्रतिभा पाटिल, जो कि पहली महिला थी। और फिर 12वीं बनी प्रणब मुखर्जी। और 13वें बने हैं रामनाथ कोविंद। और 14वीं बनी है कौन? द्रौपदी मुर्मू। अगर पूछा 9वां, भारत के किस राष्ट्रपति ने कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। और ये पंजाब के CM भी थे। गुटनिरपेक्ष की बात की जाए तो गुटनिरपेक्ष एक आंदोलन है। गुटनिरपेक्ष ऐसा है कि संगठन ना बनाए, जो संगठन बना के शक्तियों का कुछ देशों की शक्तियों का संगठन बन के अन्य देशों पर उन्हें अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना, इसे गुटनिरपेक्ष कहते हैं। इसे गुटनिरपेक्ष ऐसे देशों का संगठन नहीं बनना चाहिए, यानी संगठन नहीं, सब एक समान है, सबको एक समान अधिकार है, इसके लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया गया था। और नीलम संजीव रेड्डी जो है, ये अगर पूछा है आपसे क्वेश्चन कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है, तो नीलम संजीव रेड्डी है। और ये कहाँ के राष्ट्रपति CM थे? तो ये आंध्र प्रदेश के भी CM थे। 10वां क्वेश्चन है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार? तो विधायक शक्ति है। कौन सी विधायक शक्ति है? जो कि आर्टिकल 123 के अनुसार है। राज्यपाल किसके? तो राज्यपाल करता है 213 के अनुसार। और राष्ट्रपति की राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन आर्टिकल 80 के जरिए, ये भी कैसी शक्ति है? विधायक शक्ति है।
और संयुक्त बैठक दोनों लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्ष उसे बुला सकता है कौन? राष्ट्रपति 108 आर्टिकल के तहत। और संसद सत्रावसान की शक्ति भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास में है। 11वां क्वेश्चन है, वेलुथम्पी जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया है, ये कहाँ के राजा? तो ये केरल में। कहाँ किया है? तो केरल में किया। वेलुथम्पी जो दलवा हैं ये 1802 से 1809 तक ये क्या उनसे राजा थे? त्रावणकोर केरल, यानी त्रावणकोर जो जगह है वो केरल के राजा थे। और सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है? बेली जली को माना जाता है, जिसने 1805 में जो इनकी वेलुथम्बी है इनका राज्य था त्रावणकोर को सहायक संधि से मिलाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कौन सा आंदोलन किया? वेलुथम्बी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया। अब आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन कहता रहता है, गांधी जी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किन की रचनाओं के द्वारा मिली? मतलब किन की रचनाओं से गांधी जी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा मिली? तो हेनरी डेविड थोरियो या थोरो। और एक थे लियो टॉलस्टॉय। कौन थे? लियो टॉलस्टॉय, जिनकी बुक कौन सी थी? द किंगडम ऑफ द गॉड विद इन यू। और एक पुस्तक थी अन्ना कैरेनिना। और एक पुस्तक थी वॉर एंड पीस। कौन थी? वॉर एंड पीस। अगर पूछा जॉन रस्किन की जो पुस्तक है कौन सी है? अनटू दी लास्ट। 13वां क्वेश्चन है, किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो कितने राज्यों की मिलती है? तो 5 राज्यों की मिलती है। कौन कौन 5 राज्य हैं? मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ, पश्चिम बंगाल और असम। अगर सबसे ज़्यादा पूछा है तो पश्चिम बंगाल की 2216 किलोमीटर। अगर टोटल पूछा जाए तो 4096.7 किलोमीटर सीमा मिलती है। अगर बांग्लादेश के बारे में कुछ जानते हैं तो बांग्लादेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? क्रेकोडोग। अगर सबसे लंबी पूछी है तो मेघना सबसे लंबी नदी है। मुद्रा पूछी है तो टका मुद्रा है। राजधानी कौन सी है? ढाका। और राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो कबड्डी। कौन सा है? कबड्डी। 14वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सबसे निकटतम परत कौन सा है जिसमें सभी मौसमी घटना होती हैं? तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सब मौसमी घटना किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती हैं। और पृथ्वी की आकृति अगर पूछी जाए तो कौन सा है? लघवक्ष गोलाभ, यानी कि लघवक्ष गोलाभ। लगभग नहीं, लघवक्ष गोलाभ, यानी कि ऑबलेट स्पेयर्ड। अब पूछा जाए सबसे पहले कौन सा? क्षोभ मंडल, जहाँ पर क्या आंधी बारिश तूफान कहाँ आता है? क्षोभ मंडल में। फिर उसके बाद समताप मंडल, वायुयान कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल, जहाँ पर तापमान समान होता है। फिर उसके बाद मध्य मंडल, फिर वायुमंडल, फिर बहिर्मंडल। अगर देखा जाए तो 18 किलोमीटर ऊपर जाने पर कौन सा तापमान मिलता है? तो क्षोभ मंडल। और ध्रुवों पर देखा जाए तो 8 किलोमीटर। क्षोभ मंडल पर कितने किलोमीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ेगा? तो 165 किलोमीटर जब आप ऊपर जाओगे, 165 किलोमीटर जब ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री करके तापमान कम होता चला जाएगा। 15वां क्वेश्चन है कि जीएसटी समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो जीएसटी समिति का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में अगर जीएसटी का जो बिल पेश हुआ तो राज्यसभा में कब हुआ? 3 अगस्त 2016 को। और ये लोकसभा में कब? 8 अगस्त 2016 को। और फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास 8 सितंबर 2016 को। और ये 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया। और सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? असम में। अब आगे देखते हैं अदिश राशियाँ हैं। तो अदिश राशियाँ का जिसमें दिशा की जरूरत ना पड़े वे कौन सी राशियाँ? अदिश, जैसे समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन, घनत्व और कार्य। अब पूछा है सदिश राशियाँ, तो जिसमें जहाँ तक बा वाले अधिकांश जो बा वाले होते हैं वे किस में जाते हैं? सदिश राशियों में जाते हैं। किसमें? सदिश राशियों में। अब आगे देखते हैं टिबिया नामक हड्डी जो है वो किस में पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांघ में। और फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है। और पैर में कितनी हड्डी होती है? तो 26 हड्डियाँ होती हैं। 18वां क्वेश्चन है, 26 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या किस राज्य में शीर्ष पर है? तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो बिहार में। अब पूछिए यार प्रधानमंत्री जनधन योजना कब चालू हुई? तो 28 अगस्त 2014 को चालू हुई। 28 अगस्त 2014 को। और इसका शीर्षक क्या था? मेरा खाता भाग्य विधाता। अगर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो
वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी योजना कौन सी? प्रधानमंत्री जनधन योजना। 19वां क्वेश्चन है कि भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2027 तक बन जाएगा। पूर्ण ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 2047 तक। शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य तो 2070 तक। और नेट जीरो कार्बन रेलवे के द्वारा कब तक लक्ष्य रखा गया? तो 2030 तक रखा गया है। 5वां क्वेश्चन पूछा जाए, 5वें विश्व हॉकी सम्मेलन WCC का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलोर में। और बेंगलोर में ही क्या हुआ? तो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब से कब तक? तो 12 से 16 जनवरी तक। अब भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर यूनिट यानी हेलीकॉप्टर निर्माण यूनिट कहाँ लगी? तो तुमकुर में लगी। कहाँ लगी? तुमकुर में लगी। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। और आपको बता दें कि एक SSC GD का प्रीवियस ईयर पेपर भी जो रीजनिंग का पोर्शन है उसका सोल्यूशन होता है, तो आप उसे भी ज्वाइन करिए, जो कि शाम को 6 बजे 6:30 पर अपलोड होता है। आप उसको ज्वाइन करिए, लाइव होता है, तो आप उसको ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।